की इस भाग दौड़ और शोर शराबे से दूर एक कॉलेज अपनी ही दुनिया में मग्न था, जहां हजारों छात्र अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे। इसी कॉलेज में माया नाम की एक बेहद खूबसूरत और होनहार लड़की पढ़ती थी। माया न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल थी, बल्कि उसकी सादगी और मासूमियत ने उसे सबकी नजरों में खास बना दिया था। उसकी जिंदगी में सब कुछ किसी परियों की कहानी जैसा चल रहा था, क्योंकि उसके पास जय जैसा प्यार करने वाला साथी था। जय और माया का रिश्ता पूरे कॉलेज में मशहूर था, एक ऐसा प्यार जो निस्वार्थ और पवित्र था। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक ऐसा साया होता है जो नजर नहीं आता, और यहां वो साया था समीर। समीर माया का दोस्त तो था, लेकिन उसके दिल में दोस्ती नहीं, बल्कि एक अजीब सी दीवानगी और हवस छुपी थी। वो जय और माया को साथ देखकर अंदर ही अंदर जलता था, मगर चेहरे पर हमेशा एक झूठी मुस्कान ओढ़े रहता। माया अपने भोलेपन में समीर को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानती थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वो आंख मूंद कर भरोसा करती है, वही उसकी जिंदगी को नर्क बनाने का सामान तैयार कर रहा है। एक दिन माया और जय को कॉलेज और शहर की भीड़-भाड़ से दूर कुछ वक्त सुकून से अकेले बिताना था। उन्हें प्राइवेसी चाहिए थी। माया ने सोचा कि समीर हॉस्टल में अकेले रहता है, उसका कमरा सुरक्षित रहेगा। यही सोचकर माया समीर के पास गई और उससे विनती की कि क्या वो कुछ घंटों के लिए अपने कमरे की चाबी दे सकता है। ये सुनते ही समीर के दिमाग में जैसे शैतान जाग उठा। उसके अंदर की दबी हुई हवस और जलन को एक मौका मिल गया। उसने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी और बड़ी होशियारी से चाबी माया को दे दी। लेकिन उसके जाने के बाद समीर तुरंत अपने कमरे में गया और किताबों के शेल्फ के बीच अपना हाई डेफिनेशन कैमरा छिपा दिया। उसका एंगल सीधा बेड की तरफ था। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की और कमरे से बाहर निकल गया। यह सिर्फ जासूसी नहीं थी, ये एक भरोसे का कत्ल था। अगले दिन माया और जय दुनिया की नजरों से छुपते हुए उस कमरे में पहुंचे। दरवाजा बंद होते ही उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खोए थे कि उन्हें कमरे में छुपी उस तीसरी आंख का जरा भी आभास नहीं हुआ जो उन्हें देख रही थी। माया ने जय का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर के पास ले गई। उसने उसे गले लगा लिया और जय ने भी माया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वे दोनों एक दूसरे की नजदीकियों और उस पल की गर्माहट में डूबने लगे। माया ने जय के होंठों को चूम लिया और तब तक चूमती रही जब तक दोनों की प्यास नहीं बुझ गई। माया धीरे धीरे जय की पीठ को सहलाने लगी और फिर दोनों एक साथ अपनी दबी हुई ख्वाहिशों और उस पल की गर्माहट को महसूस करने लगे। उन्होंने उस कमरे में पूरे 19 मिनट तक अपने प्यार की इंतहा को छुआ और अपनी प्यास मिटाई। ये 19 मिनट उनकी जिंदगी के सबसे निजी पल थे, जहां उन्होंने दुनिया को भुलाकर एक दूसरे को अपनाया। लेकिन कमरे में छिपे कैमरे का लाल लेंस खामोशी से सब कुछ कैद कर रहा था। जब वे कमरे से बाहर निकले तो माया ने समीर का शुक्रिया अदा किया, ये जाने बिना कि समीर ने उसकी आबरू को एक डिजिटल फाइल में कैद कर लिया है। शाम को जब समीर ने वो फुटेज देखी तो उसकी हवस और भी भड़क उठी। अब उसके पास माया की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने उस वीडियो के आधार पर माया को ब्लैकमेल करने का घिनौना प्लान बनाया। माया अपने हॉस्टल में थी जब उसके फोन पर एक वीडियो क्लिप आई। उसे देखते ही माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसका और जय का वीडियो था, साथ में समीर का मैसेज था, अगर चाहती हो कि ये दुनिया को न दिखे तो अभी मेरे कमरे में आओ और मुझे खुश करो। माया का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने रोते हुए समीर को फोन किया, गिड़गिड़ाई, उसे दोस्ती का वास्ता दिया। लेकिन समीर पर हवस का भूत सवार था। उसने साफ कह दिया कि अगर वो नहीं आई तो ये वीडियो 5 मिनट में वायरल हो जाएगा। अपनी इज्जत और जय की बदनामी के डर से माया मजबूर होकर समीर के कमरे में गई। वहां समीर ने उसकी बेबसी का फायदा उठाया। माया एक जिंदा लाश की तरह सब कुछ सहती रही, इस उम्मीद में कि शायद इसके बाद वो वीडियो डिलीट कर देगा। जब सब खत्म हुआ तो माया ने फटी हुई आवाज में वीडियो डिलीट करने को कहा। समीर ने सफाई से झूठ बोल दिया कि वो कल सुबह डिलीट कर देगा। माया टूटी हुई और बिखरी हुई अपने कमरे में वापस आ गई। उसे लगा कि शायद अब ये डरावना सपना खत्म हो गया है, लेकिन शैतान की भूख कभी नहीं मिटती। उस रात समीर ने शराब के नशे और अपने अहंकार में चूर होकर
वो 19 मिनट का पूरा वीडियो अपने दोस्तों के एक प्राइवेट ग्रुप में डाल दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसने क्या हासिल किया है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज प्राइवेट नहीं रहती। वो वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गया, एक फोन से दूसरे फोन, और सुबह होते होते वो वीडियो पूरे कॉलेज और शहर में वायरल हो चुका था। अगली सुबह जब माया कॉलेज पहुंची तो हर नजर उसे घूर रही थी। उसकी सहेली ने जब उसे वो वीडियो दिखाया तो माया की दुनिया ही उजड़ गई। वो वीडियो जिसे मिटाने के लिए उसने अपनी रूह का सौदा किया था, अब हर किसी की स्क्रीन पर चल रहा था। बदनामी, शर्म और धोखे ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया। माया का डर अब एक भयानक गुस्से में बदल चुका था। वो पागलों की तरह समीर के कमरे की तरफ भागी। वहां समीर मजे से लेटा हुआ था। माया ने चीख कर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो समीर ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा कि वो तो बस मजाक था। समीर की वो हंसी माया के बर्दाश्त के बाहर थी। उसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा और समीर का धोखा दिखाई दे रहा था। पास ही एक भारी लोहे की चीज पड़ी थी। माया ने उसे उठाया और पूरी ताकत से समीर के सिर पर दे मारा। एक ही वार में समीर नीचे गिर पड़ा, लेकिन माया नहीं रुकी। उसके अंदर का गुस्सा, उसका अपमान, उसका टूटा हुआ भरोसा, सब उस वार में था। उसने तब तक उसे मारा जब तक समीर की हरकत बंद नहीं हो गई। समीर मर चुका था। समीर को मारने के बाद माया अपने होश में आई। उसे एहसास हुआ कि उसने बदला तो ले लिया, लेकिन वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस नहीं ला सकती। उसका और उसके परिवार का नाम मिट्टी में मिल चुका था। जैसे नजरें मिलाने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। समाज के ताने और बदनामी का डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसे लगा कि अब इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। अवसाद और निराशा के उस काले पल में माया ने अपने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा बंद किया। उसने रोते हुए अपने माता पिता और जय से मन ही मन माफी मांगी और पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। अगले कुछ घंटों में जब दरवाजा तोड़ा गया तो मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। एक तरफ समीर की लाश थी और दूसरी तरफ माया का बेजान शरीर। एक हंसता खेलता परिवार, एक प्यार करने वाला जोड़ा और 3 जिंदगियां, सब कुछ एक घिनौनी साजिश और एक वायरल वीडियो की भेंट चढ़ गया। पीछे रह गई तो सिर्फ बदनामी, सन्नाटा और वो सवाल कि आखिर भरोसे की कीमत इतनी बड़ी क्यों चुकानी पड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे।